बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं हूं सदीक मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सदीक मलिक ऑफिशियल। कुछ मज़ेदार बातें और हैं आज जो मैं अगले व्लॉग में आपके पास लेके हाज़िर हुआ हूं। कल हमने बात की थी अपना कैप्टन सफदर के हवाले से और वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाक़या रहा। उस पर आज सोशल मीडिया पे काफ़ी डिस्कस हुआ, यानी हमने बड़े टाइम पे बात की थी कैप्टन सफदर के हवाले से। लेकिन नाजरीन, आज भी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो भी समझ लें एक ब्रेकिंग न्यूज़ है और बड़ी खबर है। और इस बड़ी खबर को सुनाने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, जैसे आपका दिल करे वो कीजिए। लेकिन मेरे व्लॉग को देखते रहिएगा। शुरू करते हैं जी। आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अंदर की बात यह है कि जैसे ही लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमिश्नर को कहा है कि आपने 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने हैं, ये हुक्म दिया है, तो उसके बाद से सियासी आबो हवा चेंज होते ही पहला धमाका ये हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस बात पे रजामंदी जाहिर कर दी है कि वो सिंध की जो असम्बली है उसको डिसॉल्व कर सकते हैं। ये बड़ी मजे की बात है। लेकिन इससे भी बड़ी एक खतरनाक बात यह है कि इस ऐलान के बाद, पीपल्स पार्टी के इस इजहार के बाद, इसमें थोड़ा सा एक और चीज़ जो मज़े की आई है और वो ये है कि अंदर थोड़े से इख्तलाफात पैदा होने शुरू हो चुके हैं या होने जा रहे हैं। मेरे ख्याल हो चुके हैं, क्योंकि सरदार लतीफ़ खोसा जो मशहूर एडवोकेट भी हैं और साबिक़ अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं, उन्होंने ये एक खबर या बयान दिया है कि जो कुछ भी हुआ है, जो अभी 8-9 माह के अंदर जो बर्बादी हुई है मुल्क की, जो माशी सूरत हाल का बेड़ा गर्क हुआ है, उसकी जिम्मेदार नून लीग है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पीडीएम यानी 13 जमातों का जो इत्तेहाद है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग बड़े इत्तेहादी हैं और इन बयानिया भी यही था इनका कि हम मिल के हर काम करेंगे। लेकिन जैसे ही इलेक्शन की तरफ जाने की बात हुई है तो वही बात जो मैं सोचता था या जितने भी हमारे इस बात को समझने वाले लोग हैं, सियासत को समझने वाले लोग हैं या न्यूज़ की दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं, वो ये जानते हैं कि जब भी सियासी मैदान लगेगा तो हर पार्टी अपनी जंग लड़ेगी। और इसी अपनी जंग के मामले में पीपल्स पार्टी ने इस जंग का आगाज़ कर दिया है और सरदार लतीफ़ खोसा साहब का कहना है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब क्योंकि वज़ीर आज़म हैं और वज़ीर ख़जाना भी उनके हैं, वज़ीर मनसूबाबंदी भी उनके हैं और अहम सीटों पे क्योंकि वो ज़रा नून लीग के हैं, इसलिए ये जो वक्ती तौर पे या जो मौजूदा सूरत हाल जिससे अवाम गुजर रही है इसकी ज़िम्मेदार नून लीग है। अब ये अगले मतलब चंद रोज़ में आप देखना ये है कि मरियम नवाज़ जो जलसे कर रही हैं या अभी आज उनका वो इस्लामाबाद में एक वर्कर्स कन्वेंशन भी था जिससे उन्होंने नून लीग के वर्कर्स कन्वेंशन से भी कोई खिताब करना था, किया भी उन्होंने और बहुत सारी उन्होंने बात की। लेकिन उनका तो टारगेट दो ही लोग थे, एक तो इमरान खान और दूसरा रिटायर्ड जनरल अब्बास अपना बाजवा साहब। लेकिन हम उस पर बात करने नहीं जा रहे। मज़े की बात यही है कि हम इस बात पे बात करने जा रहे हैं कि क्या अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी की राहें जुदा जुदा हो रही हैं या हो चुकी हैं या होने जा रही हैं तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इलेक्शन में इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, सियासत की दुनिया में इसका क्या रिजल्ट निकलेगा। और जहां पे ये एक दूसरे के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे, इमरान खान के खिलाफ बोल रहे थे, इलेक्शन का ऐलान होने की देर हुई तो ये फिर आमने सामने हो गए हैं। अब वही होगा जो पहले होता था कि तू चोर कि मैं चोर। अब हर एक दूसरे पे इल्ज़ाम डालेगा। पीडीएम में फूट पड़ना शुरू हो गई है। ये बात अंदर की है और चंद दिनों में वाजे भी हो जाएगी, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ी सख्ती से इस बात का हुक्म दिया है कि 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए। उधर इलेक्शन कमीशन जो है उनका भी इजलास शुरू हो गया है और उन्होंने भी इस पे अमल दरामद करने के लिए रजामंदी तकरीबन जाहिर कर दिया। आज वहाँ पे मीटिंग थी इस्लामाबाद में और मुतवक्को कुछ डेट्स भी वाज़े हुई हैं। सुनने में आया है कि 9 अप्रैल और 16 अप्रैल ये इलेक्शन डेट्स हैं पंजाब और केपीके में इलेक्शन होने की। लेकिन जो बात पीपल्स पार्टी के मतलब है कि अभी
कह लें कि ऑफिशियल नहीं है, लेकिन ये जो बात सामने आ रही है या सुनने में आ रही है अंदर से कि वो कह रहे हैं कि हम सिंध असम्बली डिसॉल्व कर सकते हैं अगर इलेक्शन कोई 1 माह आगे चले जाएं तो। इस सूरत में यानी इलेक्शन अगर 1 माह आगे जाते हैं तो जनरल इलेक्शन होने के चांसेस बन रहे हैं। पीपल्स पार्टी सिंध असम्बली को डिसॉल्व करने के लिए तैयार है। अगर सिंध पीपल्स पार्टी ये अमल करती है या इस बयानिए पे कायम रहते हुए ये अमल कर जाती है तो फिर मरियम नवाज का लाया अमल क्या होगा, जहां वो एक महाज पर इमरान खान के खिलाफ लड़ने के लिए इतनी तगोदो कर रही हैं और हर बार वो मुंह की खाती हैं और उनके अपने खिलाड़ी भी जो हैं, उनको खिलाड़ी कहेंगे या बब्बर शेर जो हैं, उनके अपने बब्बर शेर भी भाग रहे हैं। शेर नून लेके कुछ शेर जो हैं उन्होंने मरियम नवाज को लीडर मानने से भी इनकार कर दिया है। मरियम नवाज के शौहर कैप्टन सफदर ने इस बात का ऐलान करके या ये अपनी तरफ से बात करके कि जी मरियम नवाज अभी वज़ीर आज़म नहीं बन सकती, घर के अंदर भी थरथल्ली मचा दी है और इसका खुमियाजा तो खैर उनको भुगतना ही पड़ेगा, एज ए शौहर भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन बात यह है नाजरीन, हमें इस बात में से एक बात समझनी है, अवाम होने के नाते हमारा जो सोचने और समझने वाली बात है कि जब भी इन लोगों का कोई अपना मकसद होता है तो ये इकट्ठे भी हो जाते हैं और जब इनका अपना लालच होता है तो यही एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबां भी हो जाते हैं। अब जब इमरान खान इक़्तिदार में अगर दोबारा आ गया तो यही लोग एक दूसरे से फिर मिल जाएंगे क्योंकि इनके मफादात एक हो जाएंगे। लेकिन अभी क्योंकि हर पार्टी का मफाद अलग अलग होता नजर आ रहा है इलेक्शन की वजह से, हर पार्टी को अपनी अपनी सीटें जो हैं वो जीतनी है और हर सूबे में अपनी नुमाइंदगी को बढ़ाना है। पीपल्स पार्टी की कोशिश भी है, बिलावल भुट्टो इसके लिए काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, एज वज़ीर ख़ारजा भी, और आसिफ अली जरदारी साहब भी बिलावल भुट्टो को नेक्स्ट वज़ीर आज़म देख रहे हैं और उनका मतलब ये कोशिश भी है कि अगले इलेक्शन में बिलावल भुट्टो जो हैं वो वज़ीर आज़म के तौर पे मतलब इलेक्शन लड़ेंगे और असम्बली में वज़ीर आज़म की सीट के लिए भी इलेक्शन का मतलब वोटिंग होगी जो उसमें बिलावल भुट्टो ही उम्मीदवार होंगे। इसी तरह उधर नून लीग की जो कोशिश है वो है कि मरियम नवाज इस दफ़ा अपने आप को वज़ीर आज़म समझ के निकली हैं और कोशिश कर रही हैं कि वो वज़ीर आज़म बन जाएं। उनका अवाम में जाने का मकसद भी यही है कि वो इमरान खान की तरह मकबूल लीडर बन जाएं, लेकिन ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। और नाजरीन, जो भी लीडर बने, जो भी वज़ीर आज़म बने, हमें इससे कोई गर्ज नहीं। हमारा मकसद है पाकिस्तान की सालमियत। मौजूदा हुकूमत के दौरान जितनी पाकिस्तान की मुआशी तौर पर बर्बादी हुई है इससे पहले कभी नहीं हुई। मरियम नवाज ये कह रही हैं कि ये 4 साल जो इमरान खान साहब के थे उसमें बर्बादी हुई है, लेकिन वो ये नहीं बता पा रही कि पिछले फिर जो 30 साल थे उसमें क्या क्या हुआ। क्या 3-4 साल में इतनी बर्बादी हो गई या 1-2 मुआहदा जो उन्होंने IMF से इमरान खान ने तोड़ के चीन और रशिया की तरफ रुख किया था उसकी वजह से इनकी बर्बादी हो गई। बहरहाल इलेक्शन हम बात कर रहे थे तो इलेक्शन का हल अब यही नज़र आ रहा है कि 90 रोज़ में इलेक्शन होने वाले हैं, यानी 60 दिन रह गए, 1 महीना तो वैसे भी हो चुका है और इलेक्शन कमीशन को हुक्म हो गया हाई कोर्ट का। उसके बाद अब हर पार्टी जैसे पीपल्स पार्टी लागू हुई है वो अलग होती नज़र आ रही है नून लीग से और सारा मुद्दा नून लीग पे डाल रही है। और जरदारी साहब की वैसे भी पहले भी यही उनकी गेम भी यही थी, उन्होंने शहबाज शरीफ को फ्रंट फुट पर रखा भी इसलिए था कि उनको पता ये हुकूमत आर्जी है जो भी बनाई जा रही है। अभी जितना भी गंदा होना है, दौर गंदा है और बड़ा सख्त दौर है, यहाँ पे सख्त फैसले, बड़े बड़े फैसले करने पड़ेंगे। उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दिया और मियाँ शहबाज शरीफ साहब माशाल्लाह क्योंकि बड़ी हसरत थी उनके दिल में वज़ीर आज़म बनने की, उन्होंने सोचे समझे बगैर वज़ारत उज़्मा का कलमदान संभाल लिया। हुआ वही है, अब पीपल्स पार्टी अपना बयानिया नया लेकर आएगी और वो बयानिया ये होगा कि इमरान खान ने तो ऑलरेडी मुल्क का ये कर दिया वो कर दिया और जो रहता था बाकी वो मियाँ शहबाज शरीफ और उनकी पार्टी ने कर दिया। तो इसलिए प्लीज़ हमें 2013 से हम इस चीज़ से आउट हैं, हुकूमत से हम नया अहद लेके आए हैं, नया लीडर लेके आए हैं और हम आवाम की खिदमत करेंगे। ये बयानिया होगा पीपल्स पार्टी का। लेकिन नून लीग के पास क्या बयानिया बचता है, वो पीपल्स पार्टी के हवाले से लोगों को क्या जवाब देगी और इमरान खान के हवाले से तो वो पहले ही बार बार शर्मिंदा हो रहे हैं। हमें नाजरीन इस हवाले से थोड़ा सा सोचना है कि हमें किसको चुनना है। क्या ये निज़ाम चलता रहेगा तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा या इस निज़ाम को चेंज करना है या इन चेहरों को चेंज करना है? क्या चेहरों के चेंज होने से सिस्टम चेंज होने वाला है? नहीं। तो हमें चेंज लाना है और पाकिस्तान को बचाना है। अगले व्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।